तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है और किसी अमेरिकी कॉलेज में राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव पर बड़े सवाल खड़ा किए। उनका सवाल था कि महाराष्ट्र के एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर आईडी की संख्या ज्यादा कैसे हो सकती है, और भी कई सवाल उठाए। बस इसी बात को लेकर पूरी डिबेट छिड़ जाती है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी के सवालों को स्पष्ट करते हुए कहती है, किसी भी स्टेट के इलेक्शन में अगर ईवीएम मशीन में खराबी होती है तो कोई भी बटन दबाने पर भाजपा को ही वोट क्यों जाता है। So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब आप विदेशी भूमि में जाते हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बात अलग है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विदेशी भूमि पर जाकर आप क्या अनर्गल बयान लगाएंगे? या अगर आपको कोई परेशानी है तो जो व्यवस्था संविधान में है आप उसका पालन करते हुए वो प्रश्न उठाएंगे। Not bad. Now you. आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में ये कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में पैदा हुआ, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए? ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा कि जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। गर्दा उड़ा दी भाभी। तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील 89। रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। आवाज नहीं चुकी, आवाज नहीं चुकी। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है जब कोई तथ्य आधार आपके पास नहीं होता है, मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए राहुल गांधी को। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। देश का सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसमें बैठे हुए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश है। और ये जो यहाँ पर जनाब बैठे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जब आपकी एक पार्टी का सांसद इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय में बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए कहता है कि वो जिम्मेदार है देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए, तो आप उसका समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं? नड्डा जी ने कहा हमारी कोई बात नहीं है, उन्होंने पलड़ा झाड़ दिया, लेकिन आपके तमाम नेता, आपके मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं आपके एमपी का।
बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट पहले आप मुझे यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, या न्यायाधीशों को गृह युद्ध भड़काने के लिए वाला बुलाना चाहिए? पहले इस बात का जवाब मिले। गौरव जी, निशिकांत दुबे पे आपने कुछ नहीं मैंने बोला। बिल्कुल बोला। आपने शायद मिस कर दिया। मैंने बोला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है वो हमारी पार्टी की लाइन भी नहीं है, हम उससे सहमत भी नहीं है, और इसीलिए हमने कहा है कि ये उचित वाक्य और वक्तव्य नहीं था। इससे ज्यादा स्पष्टता से क्या कहें? अब आए ना लाइन पे। और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं और इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2017 में मेरठ के एक मतदान में ईवीएम खराब हो गई, एक ही जगह वोट जा रहा था बीजेपी को। महाराष्ट्र में नारियल पर वोट दिया जा रहा था, कमल जल रहा था। मध्य प्रदेश चुनाव में आखिरी दौर में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप हुए, बीजेपी को ही वोट जा रहा था। ये सब प्रतिष्ठित अखबारों में दिखी हुई खबरें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी मानी है। महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता ने कोई भी बटन दबाया, एक बूथ पर वोट बीजेपी को जा रहा था। गोवा में आपने, हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है जबकि गोवा में, आपने बोला कि भाई 17 वोट दिखाए गए, 9 वोट पड़े थे मॉकिंग पोल में, 17 के 17 बीजेपी को। महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में 24 में एमएनएस के उम्मीदवार राजेश येरुंकर ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में मुझे 2 वोट मिले तो क्या मेरी पत्नी, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे वोट नहीं दिया। केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी हुई, बीजेपी को ही वोट पड़े। मेरा सवाल यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मॉक पोल के दौरान, ईवीएम अटक भी सकती है, ये सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं हर गड़बड़ी में? ये वोट कांग्रेस को, सीपीआईएम को, सपा को, टीएमसी को, आपको, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाते? ये सारे वोट बीजेपी के खाते में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। What do you think about this video? Do let us know in the comment box. To watch more video, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.